तो हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। कैसा चल रहा है आपका क्लास 10th का कमबैक इन 60 डेज। कैसे आप कमबैक कर रहे हो? क्या आप उन चीज़ों को रेगुलर फॉलो कर रहे हो जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, जो मैंने 9th डे तक आप लोगों को लगातार पढ़ाया था, लाइफ प्रोसेस के बारे में बताया था, क्या होती है लाइफ प्रोसेस। आज का टॉपिक देखो क्या है। आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। आज हमें किसके बारे में पढ़ना है? हाउ द बॉडी ट्रबल्स, हाउ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी ट्रबल्स। हमारी बॉडी में क्या पार्ट्स ट्रबल करता है? तो हमारी बॉडी में जो ट्रबलिंग पार्ट्स है वो है हमारा ब्लड। कैसे फ्लो करता है? तो चलो एक लगाते हैं कल के कोहली जैसा सिक्सर और करते हैं इसकी शुरुआत। तो आ जाओ जरा देखें तो रोको को कौन रोक पाता है। एक बार देखो यहां पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है। Why we need a transportation system? हमें क्यों जरूरत है इस सिस्टम की, इस पे आते हैं। all organism need a transport system. all organism need a transport system. किस चीज के लिए चाहिए बेटा ट्रांसपोर्ट सिस्टम? क्यों चाहिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम? टू सप्लाई। इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रांसपोर्ट का मींस क्या है? सप्लाई करना। टू सप्लाई न्यूट्रिशन, जो हमने लिया था पिछले चैप्टर में, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना है। और क्या सप्लाई करना है? ऑक्सीजन को सप्लाई करना है एंड रिमूव करना है। किससे? वेस्ट को। जो हमारी बॉडी में वेस्ट कलेक्ट हो गया है उस वेस्ट को रिमूव करना है फ्रॉम एवरी सेल। पूरी सेलों से हमें इसको रिमूव करना है बच्चा। देखो क्या होता है, क्यों नीड है इसकी। तो ऑल ऑर्गेनिज्म नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू सप्लाई न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड वेस्ट फ्रॉम एवरी सेल। वेस्ट को बाहर निकालने के लिए हम न्यूट्रिशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है। व्हाई वी नीड टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन। अब हमने अगर सबसे पहली चीज तो बेटा कर ली, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का हमने पार्ट समझ लिया, हमें समझ में आ भी गया। अब हम क्या चीजें ट्रांसफर करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट होता है, आप लोग देखते हो जिसको, वो क्या है? वो है ब्लड। और ब्लड के अंदर कंपोजिशन भी होंगे। किस किस चीज का कंपोजिशन होता है ब्लड में? ध्यान से देखो, ऐसे जैसे यही रात अंतिम है, यही 60 डेज हैं जो तुम्हें स्कोर करने में मदद करेंगे। तो कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ अ ब्लड, सो वी विल drive it one by one. Which is the composition the blood is need? The blood means, which means the blood means blood is equal to plasma. Important point, plus cells. क्या क्या होता है ब्लड के पास? ब्लड के पास होता है साहब प्लाज्मा, ब्लड के पास होता है साहब सेल्स। कितने % होता है और क्या क्या चीजें होती हैं? तो वन बाय वन आते हैं और वन बाय वन समझते हैं कि किन किन चीजों का कंपोजिशन है। सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। प्लाज्मा कितने %? 55% होता है ब्लड के अंदर प्लाज्मा के मॉलिक्यूल्स। क्या क्या है प्लाज्मा के पास? प्लाज्मा लिक्विड। सबसे पहली चीज क्या होती है बच्चा पार्ट इसके अंदर? लिक्विड पार्ट्स होता है। क्या होता है? कौन सा पार्ट्स होता है? तो साहब लिक्विड का पार्ट्स होता है। और क्या चीजें होती हैं? कैरीज फूड, हार्मोन, CO2 एंड वेस्ट। क्या क्या कैरी करता है? कैरीज, मैंने पहले ही बताया कैरीज क्या क्या थी? फूड, हार्मोन्स, और क्या है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट। ये सब प्लाज्मा के अंदर कैरी होते हैं। दूसरी चीज और दूसरा कौन सा कंपोजिशन है जो ब्लड में पाया जाता है?
दूसरे कंपोजिशन का नाम है साहब आरबी सेल, जिसको कहते हैं रेड ब्लड सेल। किस नाम से जानते हैं इसको जानते हैं रेड ब्लड सेल्स के नाम से। किस नाम से? रेड ब्लड सेल्स के नाम से। अब रेड ब्लड सेल्स क्या क्या करती हैं? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसको कहते हैं हम होमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? होमोग्लोबिन। एंड द होमोग्लोबिन हैज द कॉज ऑफ रेड कलर। होमोग्लोबिन किसका कॉज है बेटा? रेड कलर होने का कॉज है। और चीज क्या है? तो ये क्या करता है? इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। किसको ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, और कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। देन वी डिस्कस अबाउट द थर्ड पार्ट, दैट इज WBC। मीनिंग ऑफ WBC? व्हाइट ब्लड सेल। अब ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स है भाई, रेड ब्लड सेल समझ गए हम, होमोग्लोबिन की वजह से रेड होती हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स आप क्या सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं, क्या काम है इनका, क्या करती हैं ये, और प्लेट्स क्या होती हैं? चलो इस पे आते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेट्स के बारे में। व्हाइट ब्लड सेल जो हैं वो उनका काम है बेटा फाइट इन्फेक्शन। हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन हो गए उससे फाइट करना। क्या इनके पास न्यूक्लियस होता है? नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता। देन प्लेट्स। प्लेट्स का क्या काम है भाई? क्या हमारे शरीर में भी प्लेटें लगी होती हैं जैसे चांदी, स्टील, सिल्वर की? नहीं, ऐसा नहीं बेटा, ब्लड की होती हैं। इसका काम क्या है? हेल्प टू ब्लड क्लॉटिंग। क्या काम है इसका? हेल्प टू ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड की क्लॉटिंग करने का काम इसका होता है। तो दैट इज द मेन फंक्शन of the blood. Now you can see one by one, that is plasma, RBC, WBC and plates. Clear all thing? Yes, it is. अब ब्लड हमारी बॉडी में तो आ गया, हमने उसके कंटेंट वंटेंट सब कुछ पढ़ लिया, क्या क्या है RBC, WBC और प्लेट्स, यानी कि उसके तीनों ओपनिंग बल्लेबाज, मिडिल ऑर्डर हमने पढ़ लिए। अब यार ये जो जिस पिच पे दौड़ रहा है ना, उस पिच के बारे में ही पता होना चाहिए कि पिच कैसी है। कहीं रायपुर जैसी गीली पिच तो नहीं है जिसमें इंडिया खेल रही थी अभी करंट पे। तो आओ देखते हैं इस पिच का क्या नाम है और ये पिच कैसे बिहेव करती है। द बिहेवियर ऑफ दिस पिच। सॉरी सो वी डिस्कस अबाउट द बिहेवियर ऑफ द पिच, यानी कि कैसे ब्लड फ्लो करता है। चलो आते हैं साहब, कैसे ब्लड फ्लो करता है, किन चीजों से ब्लड फ्लो कर रहा होगा उस पे डिस्कस करते हैं। तो ब्लड फ्लो के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो ब्लड वेसल्स क्या क्या होती हैं और कितने टाइप की हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। अगर ये पता होगा तो हम सारी चीजें पता कर लेंगे। सबसे पहली चीज पाई जाती है आर्टरीज। देखो वन बाय वन समझो, आज मैं थोड़ा मस्ती मजाक के मूड में हूं बच्चों, तो मस्ती मजाक में समझो। आर्टरीज क्या होता है? कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। अरे बड़ा खतरनाक पॉइंट है भाई। ये क्या करता है? कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। अरे भाई साहब, ये तो दूर करने वाली चीज हो गई। चलो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसके पास जो बेटा वॉल होती हैं वो थिक वॉल्स होती हैं। कैसी वॉल्स होती हैं? थिक वॉल्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
क्या प्रेशर होता है? हाँ साहब, हाई प्रेशर में होती हैं। बाकी आप इसकी जब डिटेल स्टडी करोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, हम तो यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। क्या वॉल्व होती होंगी? नहीं होती हैं, नो वॉल्व्स। तो आर्टरीज क्या करती है? कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, थिक वॉल, हाई प्रेशर, नो वॉल्व इंक्लूड ऑन द आर्टरीज। नेक्स्ट आते हैं हम वेन्स पे। वेन्स क्या करती हैं? VEINS, ये क्या पार्ट है भाई? अगर ये अवे करता है तो इसका काम है पास लेकर जाना, कैरी ब्लड टूवर्ड्स द अर्थ, यानी कि आपके दिल के करीब जो लेकर आता है उसको कहते हैं हम वेन्स, और जो दूर लेकर जाए उसको कहते हैं आर्टरीज, दोस्त का सबसे बड़ा दुश्मन। फिर थिन वॉल्स होती हैं यहां पर। क्या प्रेशर हाई होता होगा? नहीं होता है, लो प्रेशर पाया जाता है बच्चों। और क्या क्या वॉल्व होती हैं? यस, दे है वॉल्व, तभी तो पास लेकर जा रहा है। कैसे? नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसका नाम क्या है? कैपिलरीज। ये क्या करती हैं? कैपिलरीज क्या करती हैं? क्या ये भी हमें दूर या पास लेकर जाती हैं? नहीं बच्चा पार्टी, ये कुछ नहीं करती हैं, ये दूर पास वाली नहीं है, ये पड़ोस की चाची है। इसके पास एक मोटा दिमाग यानी कि वन सेल थिक, अदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओहो हो, गैसों को एक्सचेंज करते। देखो, डिटेल स्टडी वन बाय वन वी डिस्कस अबाउट द फ्लो ऑफ ब्लड और ब्लड वेसल्स। क्या क्या हैं ब्लड वेसल्स? तो नंबर फर्स्ट, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, दे हैव अ थिक वॉल, हाई प्रेशर, नो वॉल्व इंक्लूड। वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, थिन वॉल, लो प्रेशर, हैव वॉल्व। कैपिलरीज वन सेल थिक, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वो मेरे अरमानों पे इस कदर आके रुक गई, मैं हंसता रहा और वो रोके चली गई। ऐसा क्यों भाई? ब्लड वेसल्स थी, आर्टरीज, वेन्स। आर्टरीज क्या कहती है? अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन्स क्लोज फ्रॉम द हार्ट, कैपिलरी बिल्कुल पड़ोसन, शांत चाची। यार जिस जिस चीज से ये सारी चीजें जा रही हैं उसका भी तो पढ़ना जरूरी है। क्या जरूरी है? व्हाट इज द हार्ट, वो वाला नहीं जो दिल दे बैठे सनम को, वाला नहीं, पढ़ाई वाला, क्योंकि एग्जाम का टाइम है। सो फोकस ऑन द स्टडी एंड डिस्कस अबाउट द हार्ट। मस्ती मजाक बहुत हुआ, अब आते हैं पढ़ाई में। हार्ट क्या होता है? क्या होता है? द हार्ट इज द मेन सर्कुलेशन सिस्टम ऑफ द ह्यूमन, इट हैज द 4 चेंबर। द हार्ट हैज 4 चेंबर। भाई हार्ट के पास कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। अब उन चेंबर्स का काम क्या है, कैसे काम करते हैं, क्या नाम है? एक तो राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, अगला क्या है भाई? अब लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट, अरे बाप रे बाप, वेंट्रिकल। ये हार्ट के मेन 4 पार्ट होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब क्या होता है, राइट साइड में क्या होता है, लेफ्ट साइड में क्या होता है, तो एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम राइट साइड को डिस्कस करते हैं। ऑन राइट साइड, क्योंकि आई एम ऑलवेज राइट। राइट साइड में क्या है?
क्या करता होगा? रिसीव डीऑक्साइनेटेड ब्लड, अरे बाप रे बाप, रिसीव डी ऑक्सीजनेटेड रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। भाई लेफ्ट साइड क्या करता है? राइट साइड ने कुछ लिया, भला लेफ्ट साइड उसको छोड़ दे? ऐसा संभव है? पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये बेचारा भेजने का काम करता है। यार सर ये सब हो गया, रिसीव उसीव हो गया, सब कुछ हो गया, तो ब्लड का फ्लो कैसे होता है? क्या बताओगे आप? बिल्कुल बताएंगे। देखो कैसे होता है, कैसे बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है। चलो आते हैं बेटा, 1 बाय 1 करेंगे, पूरा डिस्कशन करेंगे। ब्लड फ्लो, देखो ये क्लास है व्हाइट बोर्ड और मार्कर वाली, जहां पर सारी थिंकिंग रिटन में होगी गाइस। क्या बॉडी से डिस्टर्ब हुआ, कहां आया? राइट आर्टरियम यानी कि RA पे। यहां से कहां जाएगा? कोई बताएगा? राइट वेंट्रियम में। अब साहब यहां से कहां जाएगा? यहां से जाएगा लंग्स में। कहां जाएगा? लंग्स में गया। देखो कितने करीब पहुंच गया। लंग्स से कहां आएगा? अब भाई राइट में तो पहुंच गया, अब कहां जाना चाहिए? लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रियम। इसके बाद फिर कहीं जाएगा क्या? यस जाएगा वापस से बॉडी पे। दैट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्लड फ्लो। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, क्या क्या चीजें होती हैं ह्यूमन हार्ट में, क्या क्या होता है। तो ह्यूमन हार्ट हैज अ 4 चेंबर। नंबर फर्स्ट, राइट आर्टरियम, right ventrium, left atrium, left ventrium, and the right side receive the deoxygenated blood, left side receive the oxygenated blood. Blood flow body to right atrium to right ventrium, फिर lungs, फिर left atrium, left ventrium, then body. That is the process of blood flow on the human body. अब guys हम जिस blood flow के बारे में बात कर रहे थे, क्या वो blood flow एक ही बार में होता है या 2-3 बार में होता है? जी हाँ guys, ये जो blood flow है इसको हार्ट में 2 बार होता है और इस ब्लड फ्लो का नाम है डबल सर्कुलेशन सिस्टम। क्या नाम बेटा? डबल सर्कुलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल सर्कुलेशन? कैन एनीवन विल बी डिस्क्राइब? यस, आई विल डिस्क्राइब इट। इन ह्यूमन ब्लड passes through the heart twice in one complete cycle. This is called double circulation system. क्या बेटा? in human यानी कि मानव जाति में blood passes twice from heart in one complete cycle। एक साइकिल में जो ह्यूमन बॉडी के पास ब्लड फ्लो होता है वो 2 बार हार्ट के पास जाता है। ये जो प्रोसेस है 2 बार जाना, दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। इसी को हम कहते हैं बेटा डबल सर्कुलेशन। क्या डबल सर्कुलेशन इतना सा ही है? नहीं बेटा, क्या क्या होता है, कैसे होता है, उससे बात करते हैं। पहले बात करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन की।
हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ होना हो ऐसा हो सकता है ब्रजेश अवस्थी से। प्राइमरी सर्कुलेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सर्कुलेशन? कैसे होता है प्राइमरी वाला? ये है हार्ट टू लंग्स टू हार्ट। कैसे होता है बेटा? हार्ट से गया लंग्स में और लंग्स से वापस से हार्ट के पास। अब दूसरा सिस्टमेटिक भी कुछ ना कुछ होगा, ये तो अनसिस्टमेटिक जैसा हो गया। यहां पर क्या होता होगा? अरे भाई, जैसे राहुल द्रविड़ की कोचिंग में इंडियन टीम बैटिंग करती थी, ऐसा कुछ। यहां पर क्या है बेटा? हार्ट टू बॉडी देन हार्ट। जिसको जरूरत जहां पर हम पहुंचे वहां पर, जब हमारी बारी आई तो लोगों ने पांव पे छालों का बहाना कर दिया। दैट इज द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है भाई? सर्कुलेशन है तो इंपॉर्टेंस भी होगी ना। क्यों इंपॉर्टेंट है डबल सर्कुलेशन? एक बार में क्यों नहीं काम कर सकते हम? क्या दोबारा करना जरूरी है? हाँ भाई साहब, रिवीजन करना पड़ता है। क्या करता है ये? जब डबल होता है बेटा तो सफिशिएंट मिल जाती हैं चीजें। सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई, बॉडी को जितना ऑक्सीजन चाहिए वो मिल जाता है। और क्या होता है ऐसा? हाई एनर्जी फॉर वार्म ब्लडेड एनिमल, हाई एनर्जी फॉर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। दैट इज अ इंपॉर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या है? जब ब्लड फ्लो दो बार हार्ट के पास जाए, दो टाइप से होता है, एक हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट, दूसरा हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट। इंपॉर्टेंस हमें पता चल गई। यार इन सब के बाद कुछ ना कुछ तो ऐसा होता होगा जो कुछ गड़बड़ करे, उसको कहते हैं लिम्फ। LYMPH। व्हाट इज लिम्फ? क्या होता है लिम्फ? तो लिम्फ इज ए लाइट येलो फ्लूइड, इट ट्रांसपोर्ट फैट, ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यूज। अरे बाप रे बाप, क्या करता है ये? कैसा होता है? तो लिम्फ इंपॉर्टेंट है बेटा, इज लाइट येलो फ्लूइड। एक चीज समझो, पहला पार्ट लिम्फ क्या है? एक लाइट येलो फ्लूइड है। इट ट्रांसपोर्ट, अब आते हैं क्या ट्रांसपोर्ट करता है? इट ट्रांसपोर्ट फैट्स। पहली चीज तो क्या ट्रांसफर करता है? फैट्स को ट्रांसफर करता है, और ड्रेन करने का भी काम करता है, एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड किन से? फ्रॉम टिश्यूज। दैट इज अ लिम्फ। दैट इज अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन पे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका मेन फंक्शनल अगर पार्ट देखें तो वो हार्ट है, और हार्ट ही हमारी बॉडी पे सारा सब कुछ ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। अब ह्यूमन के बाद बेटा प्लांट्स भी थे। प्लांट ने मुझसे कहा
कि ऐसा नहीं है कि केवल आप ह्यूमन भी बर ट्रांसपोर्ट करना जानते हो, हम भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, पर हमारे ट्रांसपोर्टेशन को जो कहते हैं ना उसका नाम अलग है, उसका नाम है ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन क्या होता है, या ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ते हैं पहले। चलो हम सिंपली ही पढ़ेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। सिंपल सी बात, नो बकवास। क्या है बेटा, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर काम आती हैं, पहले हम उसके बात करते हैं। सबसे पहली बात आती है जाइलम की। ये क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, क्योंकि प्लांट्स को भी वाटर की भी ज़रूरत है और मिनरल्स की भी ज़रूरत है। देन और सेकेंड पार्ट क्या करता है, इसका जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट अपवर्ड कैसा होता है बेटा, ऊपर की साइड का मूवमेंट होता है। प्रेशर पैसिव प्रोसेस होती है, प्रेशर की बात बाद में करेंगे। क्या है जे, कॉज्ड बाय ट्रांसपोर्टेशन, पुल, रूट्स, और क्या है, कपलिंग एक्शन या कैपिलरी एक्शन। देखो मेरे पढ़ने पे ना जाओ, पढ़ाने पे जाओ, क्योंकि वो कहती है सनम मेरी खूबसूरती पे नहीं मेरे रुतबे पे जाओ। मैं यूं ही बर्बाद करके चल दूंगी, तुम देखते रह जाओगे। तो ऐसा नहीं है, मेरे केस में है मैं यूं ही आबाद करके रख दूंगा, तो अपना रिजल्ट देखते रह जाओगे। गाइस फॉलो मी फॉर 60 days, you will get best result in your board examination. Best to best, that is my guarantee, that is guarantee of Mind Spark Physics. So please like, share and subscribe this channel to get the regular update. Next topic, that is phloem. इसका काम क्या है भाई, जे फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। ट्रांसपोर्ट फूड, प्लांट्स को भी एक एक चीज को भोजन चाहिए। इसका जो मोमेंट होता है, मोमेंट इन बोथ डायरेक्शन, अपवर्ड भी होगा और लोअर भी होगा। रिक्वायर्स क्या है, रिक्वायर एनर्जी, एक्टिव प्रोसेस। मैं इसकी रिक्वायरमेंट भर लिख रहा हूं, रिक्वायर्स एनर्जी। क्या रिक्वायर है इसके पास, केवल एनर्जी है। चलो इतनी सारी यस नहीं लगाते, एक ही लगा देता है, ठीक है। अब ये तो था बेटा प्लांट्स में क्या क्या चीजें हैं, जाइलम है, फ्लोएम है, ये सब ट्रांसपोर्ट करके चल देती हैं। क्या इसके अलावा इस सिस्टम को कुछ और नाम देते हैं? हाँ, इस सिस्टम को नाम देते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या नाम देते हैं? ट्रांसपीरेशन। यहीं पर ध्यान से समझो, ट्रांसपीरेशन होता क्या है, कैसे काम करता है। मीनिंग ऑफ ट्रांसपीरेशन सिस्टम, ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स थ्रू द स्टमच। क्या है? लीव्स का स्टमच के थ्रू वाटर का लॉस करना है। इंपॉर्टेंस क्या है? कोर्स द प्लांट हेल्प द न्यूट्रेंट, creates transpiration pull, maintain water cycle. That is the function of this. So guys, write down the definition.
Transpiration is the transpiration is the main key of water supply फ्रॉम, कहां से कहां तक वाटर सप्लाई करता है, लीव्स थ्रो स्टमच, कहां से कहां तक, लीव से स्टमच तक। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? जब तक इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आएंगी हम उस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे। तो प्लांट्स के केस में इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है? ये पहला क्या करता है, कोट्स द प्लांट्स। दूसरी चीज क्या करता है, अरे बाप रे, कोट्स तो दे दिए। हेल्प इन न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, किसमें क्या करता है, हेल्प इन न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। क्लियर है गाइस? और क्या कर सकता है ये क्रिएट करता है ट्रांसपिरेशन पुल को। क्या करता है, इसकी बात करें, इंपॉर्टेंस क्या है, कोर्स द प्लांट, हेल्प इन न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, इट क्रिएट्स ट्रांसपिरेशन पुल, मेंटेन द वाटर साइकिल। सो गाइस, दैट इज द एंड ऑफ डे 10. I hope you like this video. So please like, share and subscribe my channel. Thank you very much and follow for the day 11 and get the best result in your class 10th. Thank you so much guys. Thank you guys.